हम आ चुके हैं नई सड़क से और पुराने पुल से ही हम रास्ते से अपना गांधीनगर निकल जाऊंगी। वैसे तो और भी रास्ते थे लेकिन इधर से ही हम आ गए। और ये देखिए जमुना अच्छे से आपको दिख रही हो, जमुना काफ़ी हद तक ऊपर आ चुकी है यहाँ की। तो मैंने पहन रखा है हेलमेट क्योंकि मैं थी बाइक पर, तो मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो शूट करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अब मैं चलती हूँ घर की तरफ। अब मुझे बंद करनी होगी अपनी वीडियो। मैं आ चुकी हूँ अपने गांधीनगर में। अब मैं और मेरे हस्बैंड बस आटे वाले से आटा ले रहे हैं। ये देखिए बाइक पे रख रहे हैं ये। वो वीडियो बनाने नहीं दे रहे मुझे, लेकिन मैं बना के रहूँगी आज की वीडियो क्योंकि आपके साथ शेयर करना है मुझे हर चीज़ को। जब मैं हॉस्पिटल की बातें शेयर कर सकती हूँ, अपने सुख दुख शेयर कर सकती हूँ, तो बाज़ार की वीडियो भी शेयर कर सकती हूँ। तो हम चल रहे हैं घर की तरफ। अब मैं घर पे ही आपसे बातचीत करूँगी अच्छे से क्योंकि यहाँ हो रही है गर्मी। गाइस फाइनली अब आ चुकी हूँ मैं अपने घर पे। मैं अब नीचे ही खड़ी हुई हूँ। मेरे हस्बैंड आटे का बोरा इधर छोड़कर और अपना ज़रा थोड़ी देर के लिए, जहाँ मैं पहले मकान में रहती थी ना, वहाँ पे चले गए हैं थोड़ा बात करने के लिए, ऐसे ही टाइम पास करने के लिए थोड़ी देर के लिए। और अभी मैं अपने बेटे को भेजूँगी, आ गया होगा वो स्कूल से, तो अभी आटे की बोरी आपको दिख रही होगी ना सीढ़ियों पर, अभी ये ले जाएगा। फिर मैं क्या खाने के लिए लाई थी वो भी बताऊँगी। और मैं पुस्तक भंडार पे गई थी माँ नई सड़क पे, वहाँ पे, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं कौन सी पुस्तक लेकर आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे वो बुक मिली नहीं थी और जानती भी नहीं है। 2 लोगों के पास मैंने पूछा था, वो जानते भी नहीं उस बुक को। तो अब मैं चलती हूँ ऊपर और आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले हाथ मुँह धोऊँगी, फिर कुछ खाने के लिए खाऊँगी, जो लेकर आए हैं वो आपको दिखाऊँगी। तो मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। तो आ गई हूँ मैं अपने फ्लोर पर और बेटा मेरी आहट सुन के दरवाज़ा खोल दिया, स्कूल से आ चुका है वो। अब हाथ मुँह धोऊँगी क्योंकि ना हॉस्पिटल में दिक्कत नहीं हुई लेकिन सफ़र में हालत ख़राब हो जाती है। ऊपर से मैं नई सड़क वगैरह बुक कर आई हूँ तो मेरी हालत और ख़राब है। थोड़ी थकावट सी हो गई मेरे को, जबकि हॉस्पिटल में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एसी में बैठे हुए थे हम, तो सही बताएं कहने को सरकारी था वो, सुविधाएँ बहुत अच्छी हैं। तो चलती हूँ मैं अंदर। अब हाथ मुंह धो के पानी ठंडा पीकर अब मैं आ चुकी हूँ रसोई में। जरा थोड़ा सा मैं भी खा लूँ, अपने बेटे को भी दे दूँ। और मेरे हस्बैंड, मैंने कहा था ना, थोड़ी देर के लिए चले गए हैं। जहाँ हम पहले मकान में रहते थे ना, वहाँ पे काफ़ी यारी दोस्ती है, तो वहाँ थोड़ा सी बात करने के लिए चले जाते हैं और टाइम पास करते हैं थोड़ा सा वहाँ जाके। अभी आएंगे तब उनके लिए थोड़ा सा बचा दूंगा। ज़्यादा कुछ नहीं लाई क्योंकि बड़ा महंगा था, सच बताऊँ तो मैं थोड़ा सा लेकर आई हूँ। मैं गई थी वहाँ बुक्स लेने नई सड़क पर, स्पेशली मैं बुक के लिए गई थी क्योंकि बुक ना मुझे यहाँ पे नहीं मिल रही थी। वो ये लक्ष्मी माता की, और हाँ दोनों ही लक्ष्मी माता की थी। वो यहाँ मिल रही, और जानते भी नहीं है वो लोग। जैसे अब ये महालक्ष्मी व्रत चलेंगे ना 16 दिन के, वो लोग यहाँ जानते भी नहीं कई लोग। और ये हमारा यूपी वगैरह में अभी मैं बता चुकी हूँ, आप भी कहेंगे कि मैं बार बार क्यों लेके बैठ जाती हूँ, लेकिन हम लोग थोड़ा गांव के, और हर जगह वैसे तो अब तो सब लोग मनाते हैं ये सब चीज़ें। और अब 2 साल से मैं भी करने लग गई हूँ क्योंकि मुझे पहले पता था ही नहीं मुझे इस बारे में, क्योंकि मेरे मायके में कभी पूजा हुई नहीं थी। 2 साल से मैं करती हूँ, जितना मुझसे बनता है मैं करती हूँ। इसलिए मैं वो बुक लेने गई थी। 16 दिन की वो पूजा होती है, हाथी वाली, जो आप लोग समझ जाएंगे जिन जिनको पता है। हाथी पे सवार माता रानी की पूजा होती है, 16 दिन का होता है ये। ज़्यादा मुझसे भी नहीं बनाता कि पूरे नियम कायदे में निभाऊँ, लेकिन जितना आता है ना, सच बताऊँ, मैं बस कोशिश करती हूँ अपनी, बस करती ज़रूर हूँ। 2 साल से हो रहा है, बल्कि तीसरा साल हो जाएगा। जो पिछले मकान में बस थोड़ी सी पूजा ज़रूर लास्ट में मैंने करी थी क्योंकि मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, और बस सुनते रहते थे बहुत टफ पूजा है, बहुत नियम कायदे हैं इस पूजा में। तो पहले ही पैर पीछे हटा लेती थी मैं, डर के मारे कि भाई मुझसे नहीं हो पाएगा।
क्योंकि फिर अकेला, एक तो जानकारी नहीं, ऊपर से कभी मैंने देखा नहीं किसी को करते हुए, बस इस वजह से। तो मैं बस इसी वजह से 2 साल से मैं वो पूजा कर रही हूँ। थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ, पूरे नियम कायदे मैं भी नहीं निभा पाती, कसर कुछ ना कुछ रह ही जाती है, लेकिन कोशिश करती हूँ। बस वो व्रत की मेरे को कहानी की ना मोबाइल में से मेरे को सुननी पड़ती थी, बस इस वजह से मैं बुक लेने गई और यहाँ मिली भी नहीं थी। वो जानते भी नहीं थे कि हमने सुनी नहीं। 2 दुकान वालों पे मैं गई थी पिछले साल। फिर मैं 1 साल से सोच रही हूँ जाऊँ जाऊँ जाऊँ, हो ही नहीं पा रहा था वहाँ का। नई सड़क पे मैं गई थी और यहाँ आके ऐसा हुआ कि वो हस्बैंड की तबीयत ही ख़राब हो गई, तो मुझे उस साइड जाना पड़ गया। और इसी बहाने फिर मैं हॉस्पिटल से थोड़ा रास्ता चेंज करके नई सड़क पे आज गई हूँ। अपने घर नहीं गई, मायका भी मेरा वहीं बगल में था, लेकिन आज नहीं गई। बस 2-3 दिन पहले जब हुआ ही बस, क्योंकि मुझे घर भी आना था भाई, काम भी अपने होते हैं। तो मैं बस वहीं से अपना बुक लेकर आ गई। और मैं और क्या लेकर आई थी, मैंने वीडियो में आपको दिखाया है, वो फेमस दुकान है नई सड़क की, स्वीट की। तो मैं वहीं से बस थोड़ा सा ढोकला लाई हूँ। और ये देखिए, ये ना हमारी पुरानी दिल्ली की फेमस, ये मेरे बचपन का मुझे पता है। ये देखिए हलवा है इसमें, और ये नगोरी बोलते हैं इसको, हलवा नगोरी। ये देखिए, ये मैदे की बनती है, पता नहीं किस चीज़ की बनती है। एक बार मैं बनाऊंगी ज़रूर घर में, मैं शेयर ज़रूर करने की सोच रही थी काफ़ी टाइम से, कि कुछ अच्छी सी डिश बना के आप लोगों के सामने पेश करूं। कई लोगों को नहीं पता होती ये चीज़, हम लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि हमने खाई हुई है बचपन में। और बचपन में इतनी सस्ती मिलती थी ना, 1 रुपए की 2 मिलती थी। सच बता रही हूँ, मेरे घर के बगल में हलवाई था और वहाँ से हम वाकई में खाती रहती थी। मैं तो सच बताऊँ, हलवा और नगोरी मुझे बहुत, वो सुबह के नाश्ते में मिलती थी वहाँ पे। और हर जगह नहीं कि हर जगह हर हलवाई बना है, ऐसा नहीं। एक हलवाई हमारे यहाँ फेमस था घर के पास में, वहाँ पे मिलती थी, तो वहाँ से हम ले लेते थे। और हर कोई तो शायद जानते भी नहीं होंगे, मुझे लग रहा है कि नाश्ते के तौर पे बना के पेश करें, ऐसा नहीं है। अब आज मैंने काफ़ी टाइम बाद ये नई सड़क पे मैंने देखी है हलवाई की दुकान पर। और ये देखिए छोटी छोटी ये पूड़ी हैं, दो दो पूड़ी लाई हूँ मैं। और वो 2 क्यों लेकर आई हूँ वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए इतना सा हलवा, वो भी इसमें चिपक गया है। और ये पता है कितने की है? 40 रुपए की 2। बहुत महंगी दी है, पता नहीं देसी घी का हलवा है क्या है, मुझे नहीं मालूम। टेस्ट करके मैं देखूंगी। और मेरा बेटा तो पहली बार खाएगा ये, सच बताऊं। मैं तो खा चुकी हूँ, अपना बचपन एंजॉय कर चुकी हूँ पुरानी दिल्ली के एरिया में। अपने किराए के घर में भी रहते थे तब भी इंजॉयमेंट होती थी, अपना ले लिया हमने वहाँ पे, तब अपने घर में भी रहते थे। काफ़ी अपना बचपन एंजॉय किया है। और सच बताएं, वहाँ का जो माहौल था ना, वो माहौल कहीं हर जगह नहीं मिलता, क्योंकि शुरू से हम वहाँ रहे हैं तो कहीं मन भी नहीं लगता था हमें कहीं जाएं और कहीं शिफ्ट हों, क्योंकि शुरू से जहाँ रहने की आदत पड़ जाती है वहीं मन लगता है। तो मैं जानबूझ के मैं अपने बेटे के लिए लाई थी, क्योंकि उसने ना कभी देखी है ये और ना कभी खाई है। बनाने की मैं ज़रूर सोच रही थी, लेकिन कभी बना नहीं पाई मैं। कई चीज़ें तो अपने शादी से पहले की मैं भूल भी चुकी हूँ, क्या करती थी क्या नहीं। घर गृहस्थी में ऐसे ही मैं फंसी हूँ सच बताऊँ तो कुछ भी ध्यान ही नहीं रहता। अब कई चीज़ें याद आती है, अरे हम वो भी खाते थे, अरे हम वो भी देखते थे, कुछ भी। अब हलवा नपूरी का इसमें लोग कितना मैं खा चुकी थी, लेकिन सब दिमाग में से उतर गया कि मैंने खाई भी हुई है। वो अचानक से दिमाग में आया मेरे भी थोड़े दिन पहले। वो भी मेरे को वीडियो तैयार करनी थी, कुछ बनाना था अलग हटके। अब बनाऊंगी किसी दिन कभी हटके। और ये देखिए, बस इतनी इतनी सी है और कुछ भी नहीं है सच में। 40 रुपए मेरे चले गए इसके अंदर, अब कैसी है वो मुझे नहीं पता। और मैं लेकर आई थी थोड़े से, ज़्यादा देर ना मैं ठहर भी नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड कर रहे थे दूसरी जगह इंतजार मेरा, क्योंकि वहाँ थोड़ी भीड़ हो रही थी। तो बाइक मैंने पहले ही उन्हें रुकवा दी थी उनसे, और मैं थोड़ा पैदल आगे चली गई थी। नहीं कि मैं पैदल पैदल निकल जाऊंगी, वरना फिर बाइक फंस जाती है ना, फिर दिक्कत हो जाती है। तो अब मेरा तो जाना पहचाना एरिया ही था वो, क्योंकि सारा आए दिन आना जाना बाज़ारों में मेरा मम्मी के संग किसी न किसी के संग लगा ही रहता था। और अपने भी काम होते थे, कभी किताबें वगैरह लेने जाना है, कभी कुछ ना कुछ लगा ही रहता था। हर चीज़ मिलती है वहाँ पे। मैंने आपको वीडियो में अभी कार्डों का भी दिखाया, कार्डों के भी बहुत फेमस है वो, कार्ड वगैरह का लिए बहुत फेमस है वो। और नई सड़क से उधर की साइड जाएंगे ना, वो चावड़ी बाजार का एरिया वो कार्डों का है, नई सड़क का एरिया वो बुक्स का, नई पुरानी बुक्स का हो गया। और
वो साड़ी वगैरह का। साड़ियाँ बहुत फेमस हैं और बहुत अच्छी और अच्छे रीज़नेबल रेट पे मिलती है वहाँ की। और मैं क्या बताऊँ, अब मैं आपके सामने ये दिखा रही हूँ। ये तो हलवा नौगरी हो गई और ये हो गए मेरे ढोकला। अभी आएंगे वो, तब उनके लिए रख दूँगी। अभी फ़िलहाल मैं अपने बेटे को दे देती हूँ और मैं खा लेती हूँ। फिर चाय वाय थोड़ी पी के फिर अपना रोटी वगैरह का काम निपटाऊँगी। बस रोटी सेकनी है, सब्जी मैं बनाकर आज भी रख गई थी। आज मैं हॉस्पिटल के लिए मैंने अलग से वीडियो आपके लिए नहीं बनाई थी सुबह, तो इसलिए मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। ये देखिए ढोकला, अब खाने में कैसा है पता नहीं, और ये भी देखते हैं। तो गाइस प्लीज़ एंजॉय, और मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। अपनी बुक्स वगैरह भी दिखा दूँगी और भी बातें मेरे को आपके साथ शेयर करनी है वो भी करूँगी। तो मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। मैं आ चुकी हूँ अब अपने कमरे में, और मैं अभी काफ़ी देर में आई हूँ क्योंकि मैं सो भी गई थी और खाना वगैरह भी खा लिया था। ढोकला वगैरह वो तो थोड़ा ही लाए थे हम, तो बस थोड़ा थोड़ा वो खा के हम तीनों ने जो भी था मिलजुल के अपना खा के, थोड़ी सी चाय वगैरह मैंने बना ली थी उस टाइम में, वो पी के फिर रोटी वगैरह मैंने सेक के वो भी हमने जल्दी से अपना निपटा लिया था क्योंकि मुझे भी सोना था। मैं जल्दी से फिर लग गई थी अपनी रसोई में। तो अब काफ़ी टाइम बाद अब मैं आराम वगैरह करके तब आई हूँ मैं अपने कमरे में। बस आपसे शेयर करनी थी कि मैं नई सड़क गई थी ना, वो सिर्फ एक बुक के लिए ही गई थी। वो मैंने आपसे पहले भी बोला था कि वो यहाँ मिली नहीं थी, तो बस उसी बुक के लिए मुझे जाना पड़ा इतनी दूर। वैसे स्पेशल मेरा भी फ़िलहाल नई सड़क का कोई काम ही नहीं था। ये वाली बुक में बोली थी, ये महालक्ष्मी वाली हाथी पे सवारी। ये 16 दिन की जो मैं बता रही थी ना, 16 दिन की जो मान्यता होती है कि 16 दिन हाथी पे सवार उनकी माता लक्ष्मी की पूजा होती है। और काफ़ी मैंने बताया था टफ पूजा होती है। नियम कायदे मैं नहीं अपना पाती इतने, जितनी जैसे जो भी जितना बनता है मुझसे, क्योंकि कनागतों में भी एंड होता है इस पूजा का, मतलब उद्यापन कहते हैं जिसे। और शुरुआत हो जाएगी ये राधा अष्टमी से और एंड यानी कि समापन होगा 16 दिन बाद। उसमें वो भी श्राद्धों में होता है। लेकिन कई लोग, मैंने एक आध जने को ना बताई भी, लेकिन वहम भी करते हैं। किसी को अच्छी सी कोई चीज़ बताओ ना, थोड़ा वहम करता है अरे श्राद्धों में पूजा, तो फिर मैं ज़्यादा सलाह नहीं देती किसी को। भैया जिसको जैसा करना है वो वैसा करे, मुझे जो करना है मैं वो करूं। और सब लोग पूजा करते हैं, बहुत अच्छी पूजा होती है ये। बस कथा इसमें से मुझे पढ़नी थी, और तो मुझे दिक्कत नहीं थी। और चीज़ें जैसे मुझे पता लगी मैं लिख लेती हूँ, मैं तो भूल जाती हूँ, वरना हर साल ऐसे है तो मैं भूल जाती हूँ। लेकिन मैंने एक कागज़ पे ना जो भी जैसे भी कैसे कैसे क्या करते हैं वो मैंने लिख कर रख लिया है। और बस कथा के लिए, क्योंकि पिछले साल वो मोबाइल से मुझे कथा सुननी पड़ रही थी, और कई बार हो जाता है कि वो नेटवर्क नहीं होता है या कुछ भी दिक्कत होती है, परेशानी हो ही जाती है मोबाइल से ना। तो मैंने एक बस लेनी थी ये बुक मेरे को, और बहुत सस्ती बुक थी ये, 20 रुपए की आई है, बहुत ज़्यादा कोई महंगी नहीं। और ये भी मैंने लक्ष्मी माता का ले लिया था, ये मैंने ले लिया था। ये कैसे दिखाऊं, इसमें शायद उल्टा दिख रहा है। बस ये मैं बता रही हूँ कि ये लक्ष्मी माता की यही थी। बस ये मैं ले आई थी, लेनी नहीं थी, जबकि मेरे को ये लेनी मुझे वही थी, लेकिन एक मैं ले आई थी। शिव सूक्त का पाठ है, जबकि मैं ये बता रही हूँ आपको। और पढ़ने का टाइम से बताऊँ मुझे नहीं मिल पाता, बस मैंने ले लिया है कि मेरे पास होनी चाहिए बुक, क्योंकि काफ़ी अच्छी होती है लक्ष्मी माता की पूजा। तो वैसे भी हम सब तो जानते ही हैं, जो पूछते हैं सनातनी है जो, वो तो जानते ही जानते हैं कि हम लोग पूजा पाठ तो जब करते ही रहते हैं किसी न किसी देवी देवता की। तो बस मैंने ला के रख ली थी, और इनकी ज़रूरी थी क्योंकि अब राधा अष्टमी आने वाली है, तो बस इस वजह से मुझे और ज़रूरी चाहिए थी, वो भी कथा सुनने के लिए स्पेशल, क्योंकि रोज़ कथा उनकी एक एक होती है इस वजह से। और ज़्यादा नियम मैंने बता रखे हैं कि मैं नहीं हो पाती इतने, जितना मुझसे बनता है बस लेकिन करना होता है, बस मुझे ज़रूरी करना अपना एक को इतना नियम। आप लोग भी ना अगर कोई नहीं जानते हो तो बस इतना नियम अपना लो कि पूजा तो ज़रूरी कर लो। बहुत ज़्यादा नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ी शुरुआत करो, वो बहुत बेस्ट रहेगा आपके लिए भी।
और सबके लिए भी बेस्ट रहे भैया, सबके ऊपर भगवान का आशीर्वाद रहे, हम पर भी रहे, आपके ऊपर भी रहे। और मैं बताना चाह रही थी कि आज मैं गई थी हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में फ़िलहाल आज तीसरी बार मैं गई हूँ। एक मैंने गई थी सोमवती अमावस को, फिर उसके अगले दिन गई हूँ, फिर आज मैं गई हूँ, वो भी मैं नई सड़क होके गई। तो सारी मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग करी जितना जितना मुझसे बनाना। बहुत ज़्यादा, एक तो क्राउड बहुत था, सच बताऊँ खड़ा होना मुश्किल हो जाता है कई बार उस जगह पे ना, बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया है वो। तो जितना भी मुझसे बना मैंने अपना थोड़ा थोड़ा शूट करके आपको दिखाने की कोशिश की है, कि थोड़ा सा हमारा एरिया भी आप लोग देखें, जानें, जहाँ मेरा बचपन बीता। और वहाँ पे क्या बताऊँ, अच्छा मैं तो नई सड़क पर आ गई बताना चाह रही थी मैं अपने हस्बैंड के लिए, वो भी भूल गई मैं। बस आज तीसरी बार मैं गई हूँ वहाँ पे। तो बस वो उनके टेस्ट वगैरह बस हुए हैं, जैसे शुगर का हुआ खाने से पहले खाली पेट का, और फिर खाने के बाद ईसीजी वगैरह परसों हो चुका था, और एक्सरा वगैरह अभी फ़िलहाल यही हुआ है। और अब अगले हफ्ते जब जाएंगे तो ओपीडी वगैरह में दिखाएंगे, तो उसके बाद ही फिर क्या होता है, डेट वगैरह मिलती है ऑपरेशन की, क्या होता है वो बाद में ही मुझे मालूम पड़ेगा। अभी मुझे कुछ भी नहीं मालूम, जो फ़िलहाल जो टेस्ट हुए हैं बस वही मुझे पता। कोई दवाई वगैरह भी अभी फ़िलहाल नहीं है उनके पास, कि कई बार दर्द भी उठ जाता है ना, तो वो बस देसी इलाज जो कराया था ना, बस वही शीशी मेरे पास पड़ी है उनकी, कि कभी दर्द अचानक उठ जाता है तो वो उसमें से पी लेते हैं पानी में मिलाकर, थोड़ा थोड़ा जो भी उनको बताई थी उन्होंने वैसे वो ले लेते हैं बस। और हॉस्पिटल का मैंने आपको अभी थोड़ा सा मैंने बताया था रसोई में, कि हॉस्पिटल वाकई में अच्छे बने हुए हैं। सच बताऊँ तो भीड़ तो होती है, वो भी पर्चा बनवाने के लिए, बस वहाँ पे दिक्कत आती है। लेकिन ना हम ऊपर जहाँ गए थे ना, एसी वाले, सच बताओ इतना अच्छा लग रहा था ना एसी में बैठना बिल्कुल लग ही नहीं रहा था हम सरकारी हॉस्पिटल में बैठे हैं। बहुत अच्छा लग रहा था सच में। जबकि प्राइवेटों में भी भीड़ होती है, ऐसा नहीं है कि प्राइवेटों में भीड़ नहीं होती, भीड़ हर जगह है, मरीज हर जगह मिलेंगे, परेशानी हर जगह मिल ही जाती है। कहीं ना कहीं हर इंसान परेशान है, कोई बीमारी से, कोई अपने रिश्ते नातों से, हर इंसान परेशान है। लेकिन ना हॉस्पिटल का मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी कि बस पर्चा बनवाने में ज़रूर दिक्कत आती है, लेकिन हॉस्पिटल वाकई में अब बन रहा है ना काफ़ी। जहाँ मैं गई थी ये दिल्ली गेट के पास है, इरविन नाम का हॉस्पिटल है। और वैसे और भी हॉस्पिटलों में काफ़ी विकास हुआ है पहले से, लेकिन इसमें मैं काफ़ी टाइम बाद गई हूँ, ज़्यादा जल्दी से जाना नहीं हुआ है। तो फिर काफ़ी चेंजेस आ गए थे। जो मैं जाती थी ना पहले, कभी गई हूँ जैसे कुआरे में भी गई हूँ, किसी न किसी के संग, अपनी मम्मी के संग भी गई हूँ, दांतों वगैरह का भी है था वहाँ पे, हर चीज़ का है वैसे तो। लेकिन काफ़ी बिल्डिंग अलग अलग हो गई, बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन इस बार मुझे बहुत अच्छा लगा एसी में बैठना, ऐसा लग रहा था प्राइवेट हम हॉस्पिटल में आए हुए हैं, बिल्कुल नहीं लग रहा था सरकारी में। अब भीड़ तो हर जगह मिलेगी भी, ऐसा नहीं है कि सरकारी में ही ज़्यादा है, प्राइवेट में भी मिलती है भीड़, तो प्राइवेट में भी काफ़ी भीड़ होती है। तो बस इतनी ही बातें जो आपके साथ शेयर करनी थी। और मिलती हूँ मैं फिर अपनी अगली वीडियो में। और अपनी अगली वीडियो में देखती हूँ, अब गणेश चतुर्थी भी आ रही है, तो गणेश जी की पूजा भी करनी है, और तब मैं अपनी उनके साथ, गणेश जी के साथ अपनी वीडियो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। और तब तक के लिए गुड बाय एंड राम राम।